राम राम किसान भाइयों, एक बार फिर हाजिर आपके लिए नए वीडियो लेके। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे तरबूज की अगेती खेती को लेकर। सभी किसान भाई हैं तरबूज की अगेती खेती करना चाहते हैं और सभी ये चाहते हैं कि तरबूज का हमको अच्छा भाव मिले, बाज़ार में तरबूज की अच्छी रेट मिले, जिसको लेकर किसान है वो तरबूज की हमेशा अगेती खेती है वो करना चाहता है। अब हम वहाँ पे आपको 4 ऐसी गलतियाँ बताएंगे जो अक्सर हर किसान भाई करता है, जिसकी वजह से उनको अच्छा लाभ है वो नहीं मिल पाता है तरबूज की खेती से। साथ ही हम आपको एक ऐसी बढ़िया बुद्धि बताएंगे जिसके द्वारा है आप तरबूज की खेती से अधिक मुनाफा है वो कमा सकते हैं। तो तरबूज की खेती में जो 4 मेन किसान भाई कौन सी गलतियां करते हैं, उन पॉइंट को लेकर हमने आज ये वीडियो बनाया है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और आप भी कहीं ऐसी गलतियां हैं तो वो नहीं कर रहे तरबूज की खेती को लेकर। सबसे पहले अपन जान लेते हैं बिना प्लास्टिक मल्च है वो खेती करना। किसान भाई क्या करते हैं, तरबूज की खेती अगेती खेती अगर आप कर रहे हैं तो बिना मल्च के, प्लास्टिक मल्च के आपको खेती है वो नहीं करनी है। प्लास्टिक मल्च क्या होता है, यहाँ पे स्क्रीन में आपको फ़ोटो के माध्यम से दिखाया जा रहा है। एक बेड बनाना होता है, उसके ऊपर प्लास्टिक ये वो सीट कवर चढ़ाना होता है, जिससे क्या होता है खेत के अंदर खरपतवार नहीं होती है। और ये प्लास्टिक मल्च का एक वीडियो हमने प्रैक्टिकली बना दिया है। इस प्लास्टिक मल्च के ऊपर भी सरकार है वो सब्सिडी दे रही है 75% तक। इसमें कितना खर्चा आएगा, कितनी सब्सिडी मिलती है, मल्ची के क्या क्या लाभ हैं, और आप घर बैठे मोबाइल के द्वारा कैसे इसका आवेदन कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है, इसको लेकर हमने एक वीडियो कम्प्लीटली बना दिया है, जिससे आप घर बैठे मोबाइल के द्वारा आवेदन कर सकते हैं और प्लास्टिक मल्च का लाभ है वो ले सकते हैं। तो आपको तरबूज की अगर अगेती खेती करनी है तो ये प्लास्टिक मल्च वाला सिस्टम सबसे अच्छा है। यही लगा के आपको खेती करनी चाहिए ताकि आपके खेत में खरपतवार कम होगा, उत्पादन है वो बढ़ जाएगा। और अगर अभी तक आपने ये सब्सिडी का लाभ नहीं लिया है तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट फैक्ट्री से अगर आप प्लास्टिक मल्च का सामान है वो ख़रीदना चाहते हैं तो स्क्रीन पे नंबर दिया गया है। इसमें आपको बाज़ार की आधी रेट के अंदर ये सारा सामान है अवेलेबल हो जाएगा। पूरे भारत में इनकी होम डिलीवरी है, पूरे भारत के अंदर होम डिलीवरी कर रहे हैं। कहीं पे भी बैठे आप ये सामान यहाँ से मंगा सकते हैं और इन सब्सिडी का लाभ भी है वो यहाँ से ले सकते हैं। आपको दिए गए नंबर पे फ़ोन करना है। अब दूसरी जो मेन गलती होती है कि वो लो टनल के बिना तरबूज की खेती करते हैं। देखा जाता है कि राजस्थान है, पंजाब है, हरियाणा है, गुजरात है, इनमें किसान भाई क्या करते हैं बिना लो टनल लगाए ही तरबूज की खेती कर देते हैं। अब जैसे अगेती खेती अगर कर रहे हैं तो सर्दियों के अंदर यह खेती है वो ख़त्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है और किसान को बहुत बड़ा नुकसान है वो उठाना पड़ता है। तो आपको लो टनल लगा के ही तरबूज की खेती करनी है अगर आप अगेती खेती कर रहे हैं तो। और लो टनल के अंदर भी नीचे आपको प्लास्टिक मल्च लगानी है, ऊपर स्टिक लगानी है, फिर उसके बाद ऊपर प्लास्टिक का कवर लगा के ये खेती करनी है ताकि पाड़ा वगैरह है जो अधिक सर्दी पड़े तब उस समय अपन ये फसल को है वो बचा सकते हैं। अब प्लास्टिक टनल के अंदर या लो टनल के अंदर भी सरकार है वो 75% तक सब्सिडी दे रही है। अगर आपने इस सब्सिडी का लाभ अभी तक नहीं लिया है तो आप घर बैठे मोबाइल के द्वारा कैसे आवेदन करना है उसका वीडियो भी हमने बना दिया है। उस वीडियो का लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यहाँ पे स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा है। यहाँ आ जाके आप हमारे यूट्यूब चैनल पे सर्च भी कर सकते हैं और इस सब्सिडी का लाभ है वो आप ले सकते हैं। कि प्लास्टिक टनल अगर लगा के आप वो खेती करेंगे तो ये पैदावार है वो बहुत दोगुनी हो जाएगी। इसमें फसल को नुकसान है 1% भी नहीं होगा, चाहे अधिक सर्दी पड़े, चाहे पाला पड़े, कुछ भी पड़े, ओस पड़े, कुछ भी पड़े, आपकी तरबूज की खेती है किसी प्रकार से नष्ट नहीं होगी और आप अगेती खेती है वो आसानी से कर सकते हैं। साथ ही हम आपको यहाँ पे अगर लो टनल के लिए जो भी सामान आप ख़रीदना चाहते हैं जैसे स्टिक है और क्रॉप कवर है तो यहाँ डायरेक्ट फैक्ट्री से अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो यहाँ पे स्क्रीन पे नंबर दिया गया है। जो आपको बाज़ार की रेट है उससे आधी रेट में आपको ये सामान है मिल जाएगा और पूरे भारत के अंदर ये होम डिलीवरी करते हैं। आप इन फ़ोन नंबर पर फ़ोन करिए और बात करिए। जो भी आपको सामान मंगाना है, स्टिक मंगानी है या क्रॉप कवर मंगाना है, एक बार ये लो टनल लगाने से पहले एक बार इनसे बात ज़रूर कर ले, क्योंकि ये बाज़ार से बहुत ही सस्ती रेट में सामान है आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं।
तो दूसरी मेन पॉइंट है आपको लो टनल लगा के ही खेती करना है। तीसरा है एक साथ पूरे खेत में तरबूज की खेती लगा देना। किसान भाई सबसे बड़ी गलती यही करता है। अगेती खेती का अगर आप लाभ लेना चाहते हैं तो पूरे खेत के अंदर एक साथ कभी भी खेती ना करें। पूरे खेत का मतलब है, एक एग्जाम्पल देके मैं समझता हूँ, इस पर मैंने अलग से एक वीडियो भी बना दिया है। तरबूज की खेती है वो बढ़िया बुद्धि से कैसे करें, ये एक रहस्यमय जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हमने दी है। इस वीडियो का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं। एक साथ पूरे खेत में तरबूज की खेती नहीं लगानी है। आपको क्या करना है, एक एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ। अगर आप मान लो 10 बीघा के अंदर खेती कर रहे हैं, अगेती खेती या तरबूज की खेती है वो करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप एक साथ 10 बीघा पूरे खेत में तरबूज की खेती ना करें। सबसे पहले आप इसको 4 भागों में डिवाइड कर ले, 2.5 बीघा कर ले। पहले 2.5 बीघा के अंदर आपको नवंबर महीने के अंदर तरबूज की खेती है वो करनी है। अगले 2.5 बीघा में दिसंबर महीने में करनी, फिर अगले 2.5 बीघा में जनवरी महीने में करनी, फिर अगले 2.5 बीघा में है वो फरवरी महीने में इसकी खेती है वो करनी है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। ये प्रैक्टिकली एक वीडियो बना के दिया है ताकि आपको जो बाज़ार का भाव है वो नहीं मिल पाता। अगेती खेती कर रहे हैं अभी, क्या सभी किसान लगे हुए हैं, टोटल जितने राजस्थान, गुजरात, MP, हरियाणा जितने किसान हैं सभी किसान तरबूज की अगेती खेती में लगे हुए रहते हैं। अगेती खेती फिर एकदम से जब मंडी के अंदर इतना तरबूज आ जाता है तो इसका भाव है वो ऑटोमेटिक गिर जाता है। तो आपको क्या करना है, अपने टुकड़ों के अंदर ये खेती करनी है। जब नवंबर में आप खेती करोगे तो 3 महीने बाद में पक्के फरवरी मार्च के अंदर ये तरबूज मिलना शुरू हो जाएगा, तो उस समय आपको भाव अच्छा मिल जाएगा। फिर दिसंबर में करोगे तो उसका अप्रैल में मिलेगा। फिर ऐसे ही जनवरी में अगर आप खेती कर रहे हो तो उसका मई के अंदर आपको फल मिलेगा, तो उसको आप बाज़ार में भाव लेके जाएंगे। तो ये 4 एक ही तरबूज की खेती को आप 4 अलग अलग महीने में अगर करोगे तो कोई सी ना कोई सी एक फसल है वो आपको अच्छा भाव दे जाएगी। और अगर किसी भी एक फसल का भाव आपको अच्छा मिला, मतलब 1 महीने की फसल का भाव अगर आपको अच्छा मिल गया तो ये पूरे है वो 10 बीघा की भरपाई कर देगी। और इसका क्या लाभ है, इसको प्रैक्टिकली एक वीडियो हमने बना दिया है, जिस वीडियो में डिटेल में आपको सिखाया गया है कि तरबूज की अगेती खेती अगर आप करना चाहते हैं तो इस विधि से करिए। ये एक बढ़िया बुद्धि है। यह लगा के आप तरबूज की खेती करोगे तो 100% आपको मुनाफा, अभी जो कर रहे हैं अगर आपके मुनाफा 5 लाख हो रहा है तो अगर ये वीडियो आपने देख लिया तो आपका मुनाफा है जस्ट दोगुना 10 लाख रुपए हो जाएगा। तो आपको तरबूज की खेती है वो सिर्फ बढ़िया बुद्धि से करनी है। कभी भी ये गलती ना करें कि पूरे खेत के अंदर एक साथ है वो तरबूज की खेती कर देते हैं। सबसे बड़ा किसान को नुकसान हो इसी चीज़ के लिए लेकर होता है। किसान फिक्स टारगेट कर लेता है कि इतने खेत के अंदर अपन को तरबूज बोना है, इतने में गेहूँ बोनी है, इतने में सरसों बोनी है। तो ये गलती ना करें। चाहे आपको 1 बीघा के अंदर तरबूज बोना है तब भी आपको उसको 4 टुकड़े करने हैं। अगर अब दिसंबर आ गया है, दिसंबर के महीने में अगर ये वीडियो देख रहे हैं तब आपको 3 टुकड़े कर लेने हैं जितनी भी आपकी ज़मीन है, और उसको 3 भागों के अंदर आपको डिवाइड करना है। और 3 भागों में अलग अलग महीने में ये खेती है आपको करनी है, तभी आपको इस खेती का लाभ है वो ले सकते हैं। तो ये था तीसरा मेन कारण है जो किसान सबसे बड़ी गलती करता है और बहुत भारी नुकसान किसान को उठाना पड़ता है। अब बात करते हैं चौथे काम की। चौथा कारण क्या है कि बीज से ही खेती करें। अधिकतर किसान क्या कर रहे हैं, देखा देखी के अंदर प्लांट तैयार करके खेती करने की भूल कर रहे हैं। मतलब क्या करते हैं, नर्सरी से ट्रे वगैरह ले आते हैं या कहीं से प्लांट, तरबूज के प्लांट तैयार किए हुए वो खरीद रहे हैं, वो लगा रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी गलती है, भूल कर भी किसान भाई को नहीं करनी चाहिए गलती। क्योंकि इस गलती के अंदर जैसे ट्रे के अंदर आप देखोगे तो वो तरबूज है अच्छे से तैयार हो जाता है कि उसको फिक्स जगह मिलती है, फिक्स खाद वगैरह है वो ज़्यादा डाला जाता है, स्प्रे वगैरह है वो दवाई का ज़्यादा किया जाता है, जिससे वो पौधा है वो तैयार हो जाता है। जैसे आप वो पौधा है उसको ट्रांसपेरेंट करेंगे अपने खेत के अंदर, आप जब लगाएंगे तो वो इतना अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा। जबकि अगर आप अपने खेत में बीज के तैयार कर रहे हैं, जहाँ पे आपको खेती करनी है वहीं पे डायरेक्ट आपको बीज से ही खेती करना है। कभी भी ये भूल कर गलती ना करें कि ट्रे से या बागवानी से या कहीं से भी आपको इसी प्रकार का कोई प्लांट खरीदिए या पौध वगैरह बोलते हैं उन तरबूज की पौध वगैरह खरीद के नहीं लगानी है। इससे आपकी लागत भी बढ़ जाएगी और मुनाफा है वो भी बहुत ही कम मिलेगा। और सबसे बड़ी कारण क्या है, इसका उत्पादन। अगर आप एक ट्रे से या प्लांट खरीद के या पौध वगैरह खरीद के और फिर आप तरबूज की खेती करेंगे तो उसके अंदर है वो लागत बहुत ज़्यादा आ जाएगी
और जो मतलब फ्रूट लगता है, जो तरबूज लगेगा वो बहुत ही कम मात्रा में लगेगा, जिससे है किसान को भारी नुकसान है उठाना पड़ता है। ये देखा देखी में किसान कर जाता है, लेकिन जब लास्ट में निचोड़ निकालता है तो ये किसान को हमेशा नुकसान ही उठाना पड़ता है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि प्लांट तैयार करके खेती करने की भूल है वो कभी नहीं करना है। आपको सिर्फ बीज से ही खेती करना है। जो भी आपने अपना टारगेट लगाया है, आप हाथ से बीज लगा के ही इस चीज़ की खेती है वो करनी है। इस चीज़ का आपको स्पेशली ध्यान रखना है। और बीज जो हाथ से बीज लगाते हैं उसका जो फ्रूट मतलब जो तरबूज है वो आपको बहुत ही बड़ा प्राप्त होता है, जबकि प्लांट वाला में देखा गया है कि ये तरबूज है उसकी साइज़ है वो बहुत ही छोटी हो जाती है। तो ये 4 मेन गलतियां थी जो हमने तरबूज की खेती में अक्सर किसान भाई करते रहते हैं, उनको नोट किया है और इन पे आज ये वीडियो बना के आपके सामने प्रस्तुत किया है। अगर फिर भी आपको अगर कुछ लगे कि और तरबूज की खेती के बारे में और अधिक कोई जानकारी लेनी है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपके हर कमेंट का जवाब है वो देंगे। और तरबूज की खेती में ये भूल कर भी आपको 4 गलतियाँ हैं नहीं करनी चाहिए। अगर फिर भी आप और अधिक जानकारी लेना चाहिए हमें कमेंट कर सकते हैं। और अब अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसे ही किसानों के लिए लाभदायक वीडियो हम लेके आते रहते हैं। और इन सब्सिडी का लाभ अगर आप लेना चाहें तो हमारे वीडियो का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप देख के इन सब्सिडी का लाभ है वो ले सकते करेंगे कि तरबूज की खेती है वो बढ़िया बुद्धि से कैसे करें। बढ़िया बुद्धि से अगर आप तरबूज की खेती करेंगे तो आपके खर्चा वो कम लगेगा और मुनाफा है वो ज़्यादा होएगा। तरबूज की खेती के बारे में सभी किसान भाई जानते हैं कि कब ये फसल उगानी चाहिए, इसमें कितने दिन बाद में पानी देना चाहिए, कब दवाई देना चाहिए, कितने दिन में ये फसल तैयार हो जाती है, आदि सभी प्रकार की जानकारी किसान भाइयों के पास पहले से ही है। तो मैं इस बारे में लेकर ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ। आज मैं आपको एक रहस्यमय जानकारी दूँगा जिसमें बढ़िया बुद्धि से अगर आप तरबूज की खेती करोगे तो आप अपनी आमदनी है वो आसानी से बढ़ा सकते हैं। तरबूज की खेती को लेकर किसान भाइयों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही रहती है कि इसका बाज़ार का भाव है वो अच्छा नहीं मिलता है। तो क्या करें कि कौन से समय में अपन को ये तरबूज की खेती करनी चाहिए जिससे हमको बाज़ार का भाव है वो अच्छा मिल सके। बाज़ार का भाव को लेकर अपन कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकते। सबसे बड़ी देखा देखी क्या होती है, किसान यही सोचता है कि क्या हमको ये नवंबर के महीने में अगेती खेती करनी चाहिए, क्या दिसंबर में अगेती खेती करनी चाहिए, क्या जनवरी में अगेती खेती करनी चाहिए। देखा देखी में अधिकतर किसान क्या करते हैं, जैसे देख लेते हैं कि पड़ोस वाले किसान ने या आसपास के किसान ने कौन से महीने में ये फसल उगाई थी और उसमें कौन सा मुनाफा ज़्यादा हुआ या कम हुआ या कब हुआ या कैसे हुआ आदि, उसी को एक दूसरे को कॉपी करते रहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको एक बढ़िया बुद्धि से बताएंगे कि अगर बढ़िया बुद्धि आप लगा के ये तरबूज की खेती करेंगे तो आप मुनाफा है वो ज़्यादा कमा सकते हैं। बाज़ार भाव का कोई फिक्स नहीं है कि कब ऊपर होगा बाज़ार भाव, कब नीचे होगा। मैं इस चीज़ की भविष्यवाणी नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बता रहा हूँ जिस ट्रिक के द्वारा है आप बढ़िया बुद्धि बोलते हैं, वो बढ़िया बुद्धि लगा के अगर आप खेती करेंगे तो तरबूज की खेती में 100% मुनाफा है वो आप ले सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दे के समझाता हूँ कि ये बढ़िया बुद्धि क्या है और ये एग्जांपल कैसे काम करेगा ये बढ़िया बुद्धि तरबूज की खेती के अंदर। सबसे पहले मान लेते हैं कि एक किसान है, अपन को मानना है उसको वो किसान है वो 10 बीघा के अंदर तरबूज की खेती करना चाहता है। 10 बीघा के अंदर वो तरबूज की खेती है वो करना चाहता है। तो सबसे पहले अपन उसको है 4 भागों में डिवाइड कर लेते हैं, 2.5 बीघा कर लेते हैं। मतलब 2.5 बीघा के अंदर किसान है नवंबर के अंदर तरबूज की फसल उगाते हैं। तो आप सबको पता है कि तरबूज की फसल तैयार होने में 3 महीना लगता है, 90 दिन का टाइम लगता है। 90 दिन के अंदर तरबूज की खेती है वो कंप्लीट हो जाती है लगभग। तो क्या करना है, पहले 2.5 बीघा के अंदर वो नवंबर में उगा दे, फिर अगले 2.5 बीघा के अंदर दिसंबर में उगा दे, फिर अगले 2.5 बीघा के अंदर जनवरी में उगा दे, फिर अगले 2.5 बीघा के अंदर है वो फरवरी के अंदर फसल है ये तरबूज की वो उगा दे। तो जब नवंबर के अंदर आपने फसल बोई है 2.5 बीघा में, वो आपको फरवरी लास्ट से ही मिलना चालू हो जाएगी। और देखा जाए तो अगेती खेती के अंदर फसल में आपको लाभ मिलने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। फरवरी मार्च के शुरू में अगर आपका तरबूज मार्केट में जाएगा तो आपको भाव आसानी से है वो अच्छे मिल जाएंगे। तो जो आप नवंबर के अंदर फसल बोई है या नवंबर के अंदर जो आपने फसल उगाई है उसका लाभ है वो फरवरी लास्ट या मार्च के शुरू के अंदर आपको मिलने लग जाएगा। फिर जो 10 दिसंबर के महीने में 2.5 बीघा के अंदर जो आपने तरबूज की खेती की है
उसका लाभ है वो मार्च लास्ट में और अप्रैल फर्स्ट वीक में वो मिलना चालू हो जाएगा। ऐसे ही अगर जनवरी में अगर आपने 2.5 बीघा में उगाई है तो उसका लाभ है अप्रैल के लास्ट वीक में और मई के फर्स्ट वीक में आपको मिलना चालू हो जाएगा। तो ये, और फरवरी के अंदर आपने उगाई है तो फरवरी में जो फसल उगाई है वो 3 महीने में अंदर, मई लास्ट के अंदर से लेके जून के फर्स्ट वीक में ये फसल आपको मिलना चालू हो जाएगी। अब आपके पास सिर्फ 10 बीघा ज़मीन है, लेकिन आपने इसको 4 टुकड़ों में डिवाइड कर लिया है। अब 4 टुकड़ों में डिवाइड करने से क्या होगा कि आपको फसल का भाव है 100% अच्छा मिलेगा, कि फरवरी में आपकी तरबूज की खेती की फसल है वो आना चालू हो जाएगी और मार्च के मतलब पहले वीक तक या मार्च के 15 दिन तक ये फसल है कंप्लीट हो जाएगी। अब दूसरा बेनिफिट आपको यहाँ पे ये होगा कि मार्च का महीने में इसी 2.5 बीघा के अंदर जो आपने नवंबर में तरबूज की खेती की है, इसी 2.5 बीघा में वापस खाद डाल के दोबारा तरबूज की खेती अगर आप लगा देते हैं तो मार्च के अंदर जो आप लगाएंगे वो आपको जून के अंदर वापस मिलने लग जाएगी। ऐसे ही अगर आप अप्रैल में वापस लगा देंगे, जो मान लो जो नवंबर में किया है उसमें आपको मार्च में दोबारा वही तरबूज की फसल उगा देनी है जो आपको जून के अंदर लाभ मिलेगा। उसी प्रकार जो दिसंबर में आपने उगाई है उसको अप्रैल में उगा देना वापस, जो दिसंबर में वो अप्रैल में कंप्लीट हो जाएगी तो अप्रैल में वापस आप तरबूज की खेती है वो उगा सकते हैं, तो उसका लाभ है वो आपको वापस जुलाई के अंदर मिल जाएगा। उसी प्रकार वापस जो जनवरी में आपने फसल उगाई थी उसको आप मई के अंदर वापस उगा सकते हैं, तो उसका लाभ है आपको अगस्त के अंदर मिल जाएगा। तो इसी प्रकार से आप 10 बीघा को आप 20 बीघा भी कर सकते हैं और 20 बीघा जितना लाभ है वो आप ले सकते हैं। दूसरी बात रही बाज़ार भाव की, तो बाज़ार का भाव है वो भी आपको 100% मिलेगा। तो बाज़ार भाव की तो वैसे ही आपकी चिंता नहीं रहेगी कि फरवरी के लास्ट वीक से मतलब आपका देखा जाए तो 20 फरवरी के आसपास से आपका तरबूज तैयार मिल जाएगा और 20 फरवरी से लेके कंटिन्यू अगस्त सितंबर तक आपका तरबूज है मार्केट में रहेगा। इससे दूसरी अच्छी सबसे बड़ी वाली बात क्या है, जैसे मान लो नवंबर में आपने फसल उगाई है वो फरवरी के अंदर चल रही है, अब फरवरी वाली फसल है वो बिकी नहीं है, कुछ रह रही है, छोटे तरबूज रह रहे हैं तो उनको टाइम मिल जाएगा मार्च तक तैयार होने में। मार्च वाली जो फसल आएगी अच्छी फसल आएगी, उसके साथ आप जो फरवरी वाली जो फसल है मतलब जो आपने दिसंबर में उगाई थी उस फसल के साथ जो नवंबर में उगाई थी उसका बचा कच्चा माल है वो भी आप आसानी से बेच सकते हैं। जो छोटा है मतलब छोटा तरबूज है वो भी इसके साथ आसानी से चला जाएगा। ऐसे ही आपके हर फसल के साथ होएगा। तो इससे सबसे अच्छा बेनिफिट क्या रहेगा कि आपकी कंटिन्यू फसल है वो मार्केट में जाती रहेगी, कंटिन्यू आपको भाव है वो मिलता रहेगा। भाव अगर नहीं भी मिला तो आपका पहली बात तो ये नहीं कि ये तरबूज है वो ख़राब होएगा, जो मतलब अगले महीने की फसल आ रही है उसके साथ ये पीछे वाला तरबूज लेके आराम से चला जाएगा और बाज़ार भाव है वो भी डेफिनेटली मिलेगा। तरबूज की खेती में क्या होता है, एक बार भाव तो ज़रूर ही आता है चाहे वो किसी महीने में आए। तो जो आपके 2.5 बीघा में आपने 4 डिवाइड किए हैं, पक्का डेफिनेट ये मैं कह सकता हूँ, कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ, आप भी इसको प्रैक्टिकली घर बैठे आप लिख के नोट करके चाहे चेक कर सकते हैं। आप आराम से लिखिए और आप आराम से ध्यान दें। एक बार फसल का भाव आएगा तो जो 2.5 बीघा की फसल का कोई सी भी, यार 4 फसल बा रहे हैं उसमें किसी भी फसल का भाव, 4 नहीं आप तो अभी 8 फसल बाएंगे, किसी भी फसल का भाव है वो आपको मिल जाएगा। एक बार की अगर 2.5 महीने की फसल का भाव अगर आपको अच्छे से मिल गया तो आपका 10 बीघा का मुनाफा है वो कवर कर जाएगा। तो ये सबसे बड़ी बात है, बढ़िया बुद्धि से काम करो। किसान भाई हैं वो ज़्यादा सोचते नहीं हैं, ज़्यादा समझते नहीं, देखा देखी बहुत ज़्यादा करते हैं। एक दूसरे किसान के साथ देख लेते हैं, उसने पहले नवंबर में की फसल बाई थी जो फरवरी मार्च के अंदर अच्छा भाव मिला था तो इस बार हम भी नवंबर में माए। ऐसा बिल्कुल मत करो। आप इसको 4 भागों में डिवाइड करो, चाहे आपके पास 1 बीघा ज़मीन है तो भी इसको 4 भागों में डिवाइड करो, 4 बीघा ज़मीन है तो भी आप 4 भागों में डिवाइड करो। जितनी ज़मीन है मतलब आप तरबूज के लिए जितनी ज़मीन को तैयार कर रहे हैं उस ज़मीन को 4 भागों में डिवाइड करके 4 भागों में ही आपको ये खेती करनी है और हर महीने आपको करनी है। ये नहीं कि हम आगेती करें, पछेती करें, कैसी करनी है, क्या करना है, नहीं करना है, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना। आपको सिंपल जितनी ज़मीन के अंदर आप तरबूज के लिए तैयार कर रहे हैं या जितनी ज़मीन आपने तरबूज की खेती के लिए तैयार की है बस उसको आपको 4 भागों में डिवाइड कर लेना है और ये नवंबर के महीने से ही आपको खेती करनी है। हाँ, हो सकता है नवंबर के महीने में जो आप फसल उगाएं
वो मैं सबसे प्रेफर यही करूँगा कि आप प्लास्टिक मल्च लगा के ही करें। अगर आपके पास शेड नेट हाउस है तो वो लगा के कर रहे हैं तो सबसे अच्छी बात। कोई बात नहीं, अगर नवंबर के महीने की फसल है उसमें अगर आपके पास कम पैदावार हो रही है या कम हो रहा है तो कोई बात नहीं, चलेगा। अब आप कह रहे हैं कि यार दिसंबर के महीने में मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, तो सबसे अच्छी बात ये है आप दिसंबर से भी ये चालू कर सकते हैं। अगर आप दिसंबर से अगर आप चालू कर रहे हैं तो इसको 3 भागों में डिवाइड कर ले, और अगर आप जनवरी से चालू कर रहे हैं तो आप इसको 2 भागों में डिवाइड कर ले। अपनी ज़मीन को डिवाइड करके ही आप बाए। और अगर कुछ पूछना हो, कोई जानकारी लेनी है तो आप हमें कमेंट। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। और ये ज़रूर बताइए आज की जो जानकारी हमने दी है बनिया बुद्धि वाली तरबूज की खेती करने वाली, इसके बारे में आप अपनी कमेंट करके राय ज़रूर दें कि क्या हमको ऐसा करना चाहिए। आप खुद सोच के देखिए, थोड़ा सा अगर दिमाग लगाते हैं तो आप भी तरबूज की खेती से अच्छा मुनाफा है वो कर सकते हैं। आप हमें कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें, क्या ये जानकारी है वो सही है, क्या परफेक्ट है। और अगर आपको लग रहा है कि इसमें ये सुधार होना चाहिए तब भी आप हमें ज़रूर बताइए। और अगर कोई जानकारी लेनी है आपको तरबूज की खेती से रिलेटेड तो भी आप हमको कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। हम आपके हर एक सवाल का जवाब है वो देंगे। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, तरबूज की खेती के अंदर ये बढ़िया बुद्धि ज़रूर लगाइए। जितनी भी ज़मीन के अंदर आप खेती कर रहे हैं उसको 4 भागों में डिवाइड ज़रूर कर दें, जिससे है आपको लाभ 100% मिलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, शुक्रिया।